दोस्तों आज हम इंजीनियरिंग M3 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में केस 2 के ऊपर प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। केस 2 कौन सा है मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अभी भी मैं आपको बता देता हूँ। केस 2 होता है शॉर्टकट मेथड्स में केस 2 होता है राइट, साइन एच एक्स या फिर कॉस एच एक्स और साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स, ये कंबाइंड मैंने लिए केस 2 में साइन एच एक्स या फिर कॉस एच एक्स या फिर साइन एक्स या फिर कॉस एक्स। तो चलिए स्टार्ट करते पहला प्रॉब्लम। तो देखिए प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, तो इस प्रॉब्लम में आपको क्या करना है ध्यान से देखिए। अगर इस फॉर्म में आपको प्रॉब्लम दिया हुआ होगा तो आपको ये y की टर्म और ये y की टर्म आपको कॉमन लेनी है, आपको बाद में लेनी है। अब आपको फोकस करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्मॉल डी है, स्मॉल डी का क्यूब है, तो आपको लिखना है यहाँ पे कैपिटल डी का क्यूब। सिर्फ इतना ही याद रखना है, बाकी कहाँ पे भी आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इस डी पे फोकस करना है। यहाँ पे स्मॉल डी का क्यूब है तो आपको कैपिटल डी का क्यूब लेना है। देन यहाँ पे माइनस है तो आपको लेना है माइनस, माइनस के बाद 4 है तो यहाँ पे 4। यहाँ पे सिर्फ स्मॉल डी है तो यहाँ पे आपको लेना है कैपिटल डी। ये वाई की टर्म, ये वाई की टर्म आपको ब्रैकेट के बाहर लिख देनी है और यहाँ पे लिखना है 2 cos h 2x। फिर से बताता हूँ, दिए हुए फॉर्म के इक्वेशन में यहाँ पे y, यहाँ पे y की टर्म है, देखिए यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, ये आपको ब्रैकेट के बाहर लिखना है, कॉमन टर्म एक ही बार लिखना है। अब आपको फोकस करना है यहाँ पे y के पहले क्या है स्मॉल d का क्यूब, तो आपको ब्रैकेट में लिखना है कैपिटल D का क्यूब, बाकी कुछ मत देखिए। देन यहाँ पे आगे आइए, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 4 है तो 4। देन आपको y के पहले स्मॉल d है तो आपको लिख देना है कैपिटल D, ब्रैकेट कंप्लीट कर देना है। और ये जो y है यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, वो आपको एक ही बार लिखना है ब्रैकेट के बाहर। और यहाँ पे इक्वल्स टू के इस साइड में 2 cos h 2x। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 में डी स्टूडेंट्स क्या फाइंड करते हैं, वाईसी फाइंड करते हैं। वाईसी का मीनिंग है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। वाईसी सॉल्व करते वक्त हम इक्वल्स टू की ये साइड क्या लेते हैं जीरो। वाईसी सॉल्व करते वक्त हम इक्वल्स टू की इस साइड को क्या लेते हैं जीरो। तो देखिए डी क्यूब माइनस 4d, ब्रैकेट के बाहर लेना है आपको y और यहाँ पे इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्वल्स टू की ये साइड क्या लेते हैं हम जीरो। वाई से सॉल्व करते हो, नेक्स्ट स्टेप में हम y नहीं लिखते, तो देखिए यहाँ पे डी क्यूब माइनस 4d और नेक्स्ट स्टेप में हम y नहीं लिखते। अब हम इस इक्वेशन का रूट्स फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन के हम रूट्स फाइंड करेंगे। और रूट्स आते हैं माय डियर स्टूडेंट d इक्वल्स टू, रूट्स आते हैं आपको 2, 0 और -2, ऐसे तीन रूट्स मिलते हैं आपको इस इक्वेशन के। तो देखिए रूट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, कैल्सी पे फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको कैल्सी की टेक्निक तो बताई है, तो फिर भी आपको मैं यहाँ पे कुछ बेसिक बता देता हूँ रूट्स का बेसिक। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या है आपका, डी क्यूब माइनस 4d इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए डिग्री कितना है, डिग्री आपका हाइस्ट डिग्री, डी का हाइस्ट डिग्री आपका 3, तो डिग्री इक्वल्स टू 3 लिख दीजिए। तो रूट्स कितने आने चाहिए आपके पास, 3 रूट्स आने चाहिए राइट। तो देखिए सबसे पहले आपको डिग्री 3 के लिए डी की पावर कितनी है 3। देन इक्वेशन में डी क्यूब के बाद आना चाहिए डी स्क्वेयर, देन डी स्क्वेयर के बाद इक्वेशन में आना चाहिए डी, और डी के बाद आना चाहिए आपका कांस्टेंट मींस नंबर। तो देखिए चेक करें, डी क्यूब की टर्म है, डी क्यूब के आगे कोई कोएफिशिएंट है क्या, डी क्यूब के पहले कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो वहां पे होता है 1। देन डी क्यूब के बाद डी स्क्वायर की टर्म है क्या, डी स्क्वायर की टर्म नहीं है तो आपको लेना है 0। देन डी स्क्वायर के बाद डी की टर्म है क्या, यस डी की टर्म में कितनी है -4 है, देखिए -4, तो डी के पास लिख दीजिए -4। और कांस्टेंट, कांस्टेंट है क्या पूरे इक्वेशन में, कांस्टेंट की टर्म है क्या, कांस्टेंट की टर्म है ही नहीं, तो आपको लिख देना है यहाँ पे 0 राइट। जो टर्म नहीं होगी वहां पे डी स्क्वायर की टर्म थी क्या इक्वेशन में, नहीं थी तो 0। कांस्टेंट है क्या इक्वेशन में, नहीं है तो डायरेक्टली लिख दीजिए 0। अब इसे सिर्फ आप कैल्सी में 1 नंबर पुट करिए, इक्वल टू देन 0 पुट करे, इक्वल टू देन -4 पुट करे और इक्वल टू देन 0 पुट करे और इक्वल टू। जब भी आपने ऐसे नंबर्स प्रेस किए कैल्सी पे, तब आपको डी की वैल्यू मिलेगी 2, देन 0 एंड देन -2, ऐसे आपको रूट्स मिलेंगे राइट। अब मैं वाईसी सॉल्व करता हूँ। वाईसी देखिए 2a, 2a पहला रूट है इसीलिए C1, 2a रियल नंबर है तो e रेस टू 2x लिख दीजिए, e रेस टू पे ये 2 और x लिख दीजिए।
देन प्लस, यहाँ पे जीरो है, अगर जीरो रूट आया तो क्या लिखना है, देखिए ये पहला रूट था इसीलिए C1, जीरो दूसरा रूट है इसीलिए C2, जीरो है इसीलिए कुछ भी मत लिखिए, डायरेक्टली आगे चलिए। -2 है तीसरा रूट है तो इसीलिए C3 लिख दीजिए। -2 कहाँ पे लिखना है आपको, ई रेस टू के फॉर्म में, ई रेस टू पे -2 लिख दीजिए और यहाँ पे x, ऐसे आपको लिखना है YC। फिर से बताता हूँ, 2 ये पहला रूट है इसीलिए C1, 2 ये रियल नंबर है इसीलिए ई रेस टू पे लिखिए इसे, ई रेस टू पे 2x प्लस, जीरो ये दूसरा रूट है, जीरो है इसीलिए C2 के आगे कुछ भी मत लिखिए, कुछ नहीं लिखना है, अगर जीरो आया तो बस इतना ही लिख दीजिए। -2 ये तीसरा रूट है इसीलिए C3, -2 भी ई रेस टू पे लिखिए, ई की पावर पे -2 लिख दीजिए और आगे x, ये हो गया आपका y से। अब हम लिखेंगे स्टेप टू में, स्टेप टू में आपको लिखना है yp, और yp होता है माय डियर स्टूडेंट RHS अपॉन LHS। तो देखिए इक्वल्स टू की ये साइड होती है आपकी RHS, तो इक्वल्स टू की साइड में क्या है 2 cos h 2x, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 cos h 2x, ओके, और अपॉन पे LHS, तो LHS से आपका y छोड़ के क्या है डी क्यूब माइनस 4d, y नहीं लिखना है सिर्फ इतना लिखना है डी क्यूब माइनस 4d। तो एक चीज आपको इसमें याद रखना है, केस टू में जब भी आपको डी क्यूब की टर्म होगी ना तो उसे लिख देना है आपको डी स्क्वेयर इंटू डी। किस फॉर्म में लिखना है डी क्यूब की टर्म, डी क्यूब आपको ऐसे लिखना है डी स्क्वेयर इंटू डी। कौन सी केस में, केस टू में, जब भी साइन एच, केस टू में साइन या कॉस आएगा या फिर साइन या कॉस आएगा तो आपको डी क्यूब की जगह क्या लेना है डी स्क्वेयर इंटू डी, ये याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे ये कौन सी मेथड हुई, फिर वाईपी सॉल्व करते वक्त हम ऊपर देखते और ऊपर एक cos h 2x, इसका मतलब ये मेथड हुई आपकी cos h ax मेथड। कौन सी मेथड हुई है, cos h ax मेथड। ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या है वाईपी सॉल्व करते वक्त हम ऊपर देखते और ऊपर एक cos की टर्म और बाद में h है, cos की टर्म और बाद में h है, एंड देन 2x, इसका मतलब है कौन सी मेथड हुई cos h ax मेथड। कौन सी मेथड हुई है cos h ax मेथड, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है cos h, इसलिए cos h 2, 2 का मीनिंग होता है a और x एज इट इज, इसीलिए इसे हम कहेंगे cos h ax मेथड। और इसमें a की वैल्यू कितनी आई, ये जो x के पहले जो नंबर है यहाँ पे आपका 2, ये वैल्यू हुई आपकी a की, और cos h ax मेथड में हम d स्क्वायर की जगह क्या लेते a स्क्वायर, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, 2 स्क्वायर होता है आपका 4, तो d स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4। मैंने आपको बेसिक में बताया था जब भी cos h ax मेथड होगी तो आपको d स्क्वायर की जगह लेना है a स्क्वायर, और a की वैल्यू अभी आपकी 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, तो d स्क्वायर की जगह 4। तो देखिए यहाँ पे 2 cos h 2x एज इट इज, और मैंने आपको पहले ही बोला अगर d क्यूब होगा तो आपको d क्यूब की जगह क्या लेना है d स्क्वायर इंटू डी। कब, जब भी आपकी केस टू के जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें हम डी क्यूब की जगह लेंगे डी स्क्वायर इंटू डी, सिर्फ केस टू में। तो देखिए डी क्यूब की जगह हम लेंगे डी स्क्वायर इंटू डी, और यहाँ पे -4d, यहाँ पे -4d, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, तो yp इज इक्वल्स टू 2 cos h 2x, 2 cos h 2x, और यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, डी स्क्वायर की वैल्यू है 4, तो डी स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे 4, तो 4 पुट किया मैंने, 4 के बाद है आपका d, 4d माइनस यहाँ पे कितना है 4d, सिर्फ हम ये वैल्यू डी स्क्वायर की जगह ही पुट करेंगे, जहां पे डी स्क्वायर है सिर्फ वहां पे ही पुट करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। यहाँ पे डी स्क्वायर था तो डी स्क्वायर की जगह मैंने 4 पुट किया, तो डी स्क्वायर की जगह देखिए 4 पुट किया, देन ए डी, देन ए डी, एंड देन ए -4d। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2 cos h 2x, और यहाँ पे 4d -4d, 4d -4d हो जाता है 0, 4d -4d हो जाता है 0, तो इसका मतलब है यहाँ पे आएगा आपका केस ऑफ फेलियर, यहाँ पे आएगा आपका केस ऑफ फेलियर। जब भी आपकी केस फेल होगी तब आपको क्या करना है, देखिए जो भी आपका वाईपी है, जो ऊपर की टर्म है ना, ऊपर की टर्म न्यूमरेटर की टर्म, इसे आपको मल्टीप्लाई करना होगा x से। तो देखिए यहाँ पे 2 cos h 2x, इसे आपको मल्टीप्लाई करना होगा x से, और अपॉन
जो भी आपका डिनोमिनेटर है नीचे की टर्म, इसका आपको लेना है डेरिवेटिव। कब ऐसा करते हैं हम? जब भी आपका वाईपी सॉल्व करते हो तो यहाँ पे अगर जीरो आया तो उससे हम कहते हैं केस ऑफ फेलियर। जब भी डिनोमिनेटर में नीचे जीरो आएगा तो उससे हम कहते हैं केस ऑफ फेलियर। और जब भी केस ऑफ फेलियर आएगा तब हम क्या करते, जो भी आपका वाईपी है उससे न्यूमरेटर, इसे कहते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को हम एक से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए एक से मल्टीप्लाई किया, और जो भी आपका ये डिनोमिनेटर है नीचे की टर्म उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो डी क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3d स्क्वायर, 3d स्क्वायर, एंड देन ये माइनस एज इट इज 4d का डेरिवेटिव होगा 4d का डेरिवेटिव होगा 4। तो डी क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा? डी क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3 पावर पहले देन डी, और 3 की पावर आपको एक से कम करने कितनी होगी? वो 2। तो डी क्यूब का डेरिवेटिव 3d स्क्वायर, और 4d का डेरिवेटिव आएगा 4। तो ऐसे हम डेरिवेटिव लिखेंगे, और फिर से यहाँ पे हम डी स्क्वायर की जो भी आपकी वैल्यू, कितनी डी स्क्वायर की वैल्यू 4, वो फिर से लेंगे, और फिर से आपको वाई पी इज इक्वल टू देखे 2 cos h 2x अपॉन 3 एज इट इज, और डी स्क्वायर की जगह लेना है आपको 4, और यहाँ पे -4। तो देयरफॉर 2 cos h 2x इंटू एक्स अपॉन 3 इंटू 4 12, 12 -4, ये कैलसी पे करिए, 3 इंटू 4 12, 12 आएगा आपका 8, 12 - 4 आ जाएगा आपका 8। तो ये मिल गया स्टूडेंट्स आपको वाईपी। और स्टेप नंबर 3 में y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी। तो देखिए y इज इक्वल्स टू वाई सी कितना है आपका C1, ये देखिए वाई सी C1 ई रेस टू 2x, C1 ई रेस टू 2x प्लस C2 प्लस C3 ई रेस टू -2x, और ये वाई पी कितना है 2 cos h 2x इंटू एक्स अपॉन 8। तो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स।